कैसे आप कौन है? क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम? साहब ये हमारे ठाकुर उदय प्रताप सिंह। अच्छा जी। और मेरा नाम शेरा सिंह है साहब। हम लोग बहुत ईमानदार ठाकुर है साहब। अच्छा अच्छा, क्या बात है? किस लिए आए आप यहाँ? अवश्य बताऊंगा साहब किस लिए मैं आया हूँ। का डाकू हमारी बेटी को अगवा कर ले गया है और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे गया है। हमारी रक्षा की जाए। हाँ साहब, हमारे लोगों की जान का खतरा है साहब। आप लोग बैठ जाएं भैया, ऐसे जान जा वाली तुम पंचायत खड़े तमाशा। भवानी सिंह से बिफोर टाइम में भी हमारी कई मुठभेड़ पुलिस की हुई। या तो वो चंबल नदी में छलांग लगाता है या वहां के जंगलों में छुप जाता है, लेकिन इसकी जरूरत यहां तक बढ़ गई वो पहले व्यक्तियों को उठाने लगा। आप निश्चिंत रहे, ये लाखन सिंह का वादा है कि 24 घंटे के अंदर अगेन 24 आवर्स योर डॉटर इज योर मेयर। ओके ओके सर। और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा आप। घबराओ नहीं उदय सिंह जी, मैं फोर्स अभी भी जवाऊंगा। सीताजी भवानी सिंह को सीताजी भवानी सिंह को जल्दी ही बताऊंगा। यू डोंट वेरी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए और अपनी हवेली में जाइए। आपकी सुरक्षा के लिए हम फोर्स भिजवा देंगे, ठीक है? ओके सर। और निश्चित होकर आप जाइए। ओके निश्चित। साहब हाँ बोलिए। हमका घरे न भेजो साहब। क्यों, क्या कर, आप कहाँ जाएंगे फिर? अगर हम घरे गए तो हम जिंदा न रह साहब। तो क्या हो जाएगा तुमको? हम तो कहते साहब हमका अंदर कर दो। अंदर कर दे? हाँ साहब। बगैर किसी जुर्म के पैसे अंदर कर देंगे तुमको? हमका बिना जुल्म के अंदर कर दियो। बगैर जुर्म के नहीं होगा अंदर। साहब हम बड़ी देर से सुन रहे हैं। हाँ क्या? ये कह रहा है कि अंदर कर दो, अंदर कर दो। बताइए कितना डंडा अंदर करें? अरे बात ये करता है, अबे जेल के अंदर क्या डंडा अंदर करने को? तुमने कोई जुल्म नहीं किया है ना, जुल्म करो फिर अंदर लेंगे। अच्छा जुल्म करे? हाँ कहा तो हवलदार के दो चट्टा मार दे। अरे नहीं उनसे नहीं, वो 42 जवान एक बार में मारते हैं। मेरी ठीक है साहब, जाइए आप। जाइएगा हम। ओके नमस्कार साहब। ऐसे हवलदारों को मत भेजना साहब, नहीं इनकी चेचिस देख के भवानी सिंह भाग जाएगा। साहब भवानी सिंह बहुत खतरनाक डाकू है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं आज तक। देखिए कितना खतरनाक इलाके क्यों ना हो, लेकिन कानून के दायरे में जब भी आएगा और अच्छे आ जाते हैं भवानी सिंह की क्या बात, उसे बहुत जल्द लाखन सिंह अपने गिरफ्त में लेगा। ओके मेरी गाड़ी निकालिए, मैं चंबल से चल रहा हूँ। आइए सर। हेलो। और ये भैया राम निवाज रोड लेट हरचटपुर, राम निवाज रोड लेट हरचटपुर। अगर उनके कानों में आवाज पहुंचती है तो वेलकम रूम में आ जाए। राम निवाज। धन्यवाद। भैया आप वहां के अंदर आइए यार, डिस्टर्ब हो रहा है काम में। कहिए मैम साहबा किस हाल में? देखो उसे जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो।
क्या बोला मैम साहब? अनजाने में गलती हो जी गई। हाँ, किस लिए? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि सच्चाई क्या है। आपके मामा जी की बात सुनकर आप इधर आइए भाई। मुझे सच्चाई मालूम हो गई है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तो इसका मतलब मामा जी की कहानी तुम्हारे कानों में गूंज गई है जी हाँ। साहब। चलो ठीक है, अगर माफी की बात है तो हमने तुम्हें माफ कर दिया और तुम इन्हीं कदमों से अपनी हवेली में ठहरो। आखिर मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे हम अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अपने घर जा रहे हो? हाँ। मुझे भी लेकर चलो ना। अरे तुम्हें अपने साथ ले चलूं? हाँ। कैसी बात कर रहे हैं मैम साहब? क्यों? अरे तुम्हारे पास नौकर चाकर मुकड़ा गाड़ी सब कुछ है। हाँ। और मेरे पास तो एक छोटी सी झोपड़ी और मेरी माँ। मुझे नहीं चाहिए नौकर चाकर मोटर गाड़ी बंगला सब। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। और मेरा नाम तो तुम्हें मालूम होगा। सूरज। तो आई लव यू। आई लव यू टू। एक वादा करो। कौन सा बात? किसी मोड़ पर मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? अरे कभी नहीं। मेरे तो सुनो, और मैंने तुझको चाहे है मेरी महरिया है। आओ मेरी जान तम्मा तम्मा। और मैंने तुझको चाहे है मेरी मेहरबानी। और मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा तू महलों। तूने तो पता निकाला मेरी तकदीर को। और तूने तो पता निकाला मेरी तकदीर को। और पता निकाला तूने मेरी मैं गलियों का राजा। बड़ी खूबसूरत है तेरा ख्याल है बाहों में। हेलो, और देखिए आगे श्रीमान ने शीतला प्रसाद मेला कमेटी की तरफ से ये सीन पे खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी से धन्यवाद। और बड़ी खूबसूरत है तेरा ख्याल है बाहों में। बड़ी खूबसूरत है तेरा ख्याल है बाहों में। रानी तेरा इंतजार है। तूने कर डाली है नादानी। मैं कलियों का राजा। मैं कलियों का राजा। सूरज, हेलो,
आ गए भाई साहब शीतला प्रसाद ये कमेटी की तरफ से, फिर 10 रुपए का इनाम है पार्टी से। शिवराज मुझे माँ से नहीं मिलाओगी क्या? अरे माँ से मिलोगी, सासू माँ से मिलाओ पहले। अरे लेकिन माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी, तुमने उस दिन बहुत बड़ी गुस्ताखी किया। मैं माफी मांग लूंगी हाथ जोड़कर। सच? हाँ चलिए चलो। अरे केहू कहे तो दिखा दूं तुमको, नहीं कोई नहीं कहेगा। और दर्द कितना छुपल बात तोहरा प्यार के, और तू तो दूसरे दुनिया में सवार हो गई। हमरा पर पार हो गई। और देखिए आगे भाई साहब राजेश, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम, लेकिन कह रहे हैं जरा चपक के प्यार करो भैया। और कहे तो दिखा दो और तू तो दुनिया में सवार हो गई। और देखिए आगे श्रीमान ने गंगा सागर, ये उनकी तरफ से ये सीट पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम है पार्टी से। धन्यवाद। हम लोग इतनी दूर आ गए भी तुम्हारी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। वो देखो सामने दिखाई दे रही। हाँ और माँ बैठी है सामने, और चल के सबसे पहले कदम में झुक जाना ताकि माफ कर। किसकी है लाडली, क्या है इसकी है ये लाडली, क्या है इसका नाम, अरे नाम पता बतलाइए, कहाँ है बेटा? हाँ भाई, ये किसकी लड़की है? कहाँ से आती है? अगर आप इसका? पूछ रही है हाँ तो हम सच सच बताएंगे। हाँ बताइए। अरुदे से ये सुतार रेखा इसका कि उदय की ये सुतार और रेखा इसका और विजयपुर की रहने वाली वही
ये लड़की मेरे दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की। इसको मेरे नजरों के सामने से दूर कर दे। लेकिन माँ, तुमने तो कभी मुझसे दुश्मनी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे कैसी दुश्मनी है, इसके डैडी से कैसी दुश्मनी है, हम भी तो जाने माँ कि कैसी दुश्मनी है इन लोगों से। बेटा, अगर तू पूछता है तो मैं तुझे बताऊंगी मेरे लाल। आज से 20 साल पहले की पुरानी कहानी है। इसी राज्य में महाराज विजय प्रताप सिंह राज्य करते। एक समय था मेरा भी, एक समय था कि महाराज ने मेरी शादी अपने बेटे के साथ कर दी है। बेटा, उस वक्त महामंत्री के पद पर उदय प्रताप सिंह नौकरी करता था। उसका चमचा शेरा सिंह था। जब उसने ये बात उसको पता चली कि शाही खजाने का नक्शा मेरे पास है, तो उन लोगों ने जाल फैलाया और एक दिन महाराज को उन लोगों ने जान से मार दिया। बेटा, उसके बाद में उनको मारने के बाद तेरे पिताजी को इस दुनिया से मिटा दिया, मेरी दुनिया में आग लगा दी, मुझे सुहागन से आभरान बना दिया, मुझे धर धर की ठोकरें खिलाया। दुश्मन, दुश्मन इनका बाप है, इसका बाप। इस वक्त वो हरामजादा इस विजयपुर रियासत का, विजयपुर राज का महाराज बनकर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये विजयपुर राज, तख्त और ताज ये सब मेरा है। हाँ बेटा। हाँ माँ, अगर मेरा है और इसके पिताजी ने मेरे पिताजी को मारा है तो इसी वक्त इस लड़के को तुम्हारी नजरों से दूर कर देता है। और देखिए आगे भाई साहब, राजेश सिंह बसंत खेड़ा निवासी है। ये माँ बेटे के काम पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम। और ये आगे वही छाया हुआ नाम केएल सिंह दुबेपुर उन्नाव, ये 10 रुपए का इनाम दिए हैं पार्टी से। धन्यवाद। सूरज, बोलो क्या बात है? मैं भी जानना चाहती हूँ। अरे माँ और बेटे के बीच में ये बात है, तुमसे कोई मतलब नहीं। क्यों? और मैं जितना कहूँ रेखा उतना ही ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। तुम इसी वक्त इन कदमों से अपनी हवेली के लिए वापस हो जाओ। सूरज, तुम्हें मालूम है क्या कह रहे हो? हाँ। आखिर मैं क्यों जाऊं? मेरी खता क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। सुनो रेखा, कि और से दूर हो सूरज, मैंने अपना सुख चैन सब कुछ तुम्हारे साथ अर्पण किया है। अपना प्यार दुलार सुनोकर छाकर सारी संपत्ति सारी दौलत छोड़कर तुम्हारे साथ हूँ। ये अपना चेहरा लेकर मैं किसके पास जाऊंगी? मैं जानता हूँ
कि जिन्हें मरने का वादा तुझसे किया था, लेकिन देखा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम क्या इसका मतलब मैं मर जाऊंगी भले, लेकिन ये अपना चेहरा लेकर अपने पापा के पास। तो सुनो फिर, और यहाँ से मुझे आज जाना यहाँ से तुझे आज जाना पड़ेगा, यहाँ से तुझे आज जाना पड़ेगा, और नहीं मर दिखाना। क्यों मारता है? इस लड़की को क्यों मारता है? इसने तेरा क्या बिगाड़ रखा है? क्यों मार रहा है इसे? फिर क्या करूंगा? क्या करूं फिर? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता है बेटा। अपने जिगर में वो जलती हुई बिरह की आग में मैं जल रही थी कि जिस वक्त उस शराबजादे ने तेरे पिता का खून किया था, उन्हीं की लाश पर मैंने कसम खाई थी कि अपने कोख से एक बेटा जन्म दूंगी और उसे पालन पोषण करके बड़ा करूंगी, शयाना करूंगी, तो एक दिन अपने बाप के अपमान का बदला चुकाएगा। इस वक्त वो हरामजादा उदय प्रताप सिंह इस राज का राजा बना बैठा हुआ है। जा बेटा, तुझे मेरी दूध की कसम है, जब तक उसको मार नहीं देना, ये शक्ल अपनी माँ को नहीं दिखाना बेटा। जाऊंगा उस विजयपुर, और एक दिन वो राज और ताज जरूर हासिल करूंगा। कसम है तेरी चरणों। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा मेरे लाल। कहीं लगा तो नहीं मेरे बेटे ने तुमको मार दिया? क्यों? मैं समझ गई बेटी कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो। कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे को समझा लूंगी, ठीक है ना? तुमको नहीं मारेगा। आओ मेरे साथ रहना आज से, ठीक है? चलो।